मम्मा इतनी देर हो गई है इन लोगों को गए हुए। अल्लाह करे बस सब ठीक हो। अरे बेटा हॉस्पिटल में देर सवेर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इतनी चोट आई है, घर जाके आराम करो ना। ये भी तो मेरा घर है, यहाँ पे भी तो रेस्ट कर सकता हूँ ना। हाँ क्यों नहीं कर सकते बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। लेकिन घर में तुम्हारी मामा परेशान हो रही होंगी ना। उनकी तो फ्रेंड की कॉल आ गई, वो तो 2 घंटे से पहले फारिग नहीं होंगी। अर्शिया भी कहाँ है? मुझे उन्हें थैंक्स बोलना है। वो तुम्हारे पापा के साथ हॉस्पिटल गई है। हाँ उन्हें भी तो चोट आई थी। अरे बेटा फिक्र मत करो, खैरियत के साथ घर आएगी। बहुत बहादुर है तुम्हारी बाजी। मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आऊं? नहीं भाई, मुझे माफ करें। अरे भाई ये कोई बीमारों वाला सूप नहीं है, मेरी मम्मा बहुत मजे का सूप बनाती हैं। टेस्ट तो करो, तुम्हें मजे का लगेगा। हाँ चलो आओ आओ, मैं तुम्हें सूप देती हूँ। आज शाबाश जी। एमन मेरे और अम्मी जान के फोर्स करने पर पाकिस्तान आ रही है और उसे वहां भेजने का असल मकसद ये है कि तुम उसे वहां शॉपिंग कराओ, खिलाओ पिलाओ, घुमाओ फिराओ। और हाँ, श्याम को भी साथ साथ रखना ताकि दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। समझ रही हो ना? ठीक है, समझ रही हूँ मैं। वरना एंगेजमेंट का क्या है? वो तो मैं और अम्मी जान श्याम को यहाँ बुलाकर भी कर सकते थे। राइट। लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। समझ रही हो ना मेरी बात को? जी। और हाँ, श्याम से कह देना वो जितना भी मसरूफ क्यों ना हो, मेरी बहन को टाइम दे, उसका ख्याल रखे, उसे घुमाए फिराए। ठीक है, मैं कह दूंगी। और देखो, अब मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। पहले ही अम्मी जान तुमसे बड़ी खफा हैं। शेर मैंने कहा है ना, नहीं मिलेगी आपको शिकायत। अम्मी मुझसे क्यों खफा है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? तुमने तो कुछ नहीं किया। याद है जाने से पहले तुमने अम्मी जान से वादा किया था कि रोजाना तुम उन्हें कॉल करोगी, लेकिन नहीं, अपने भाई के घर जाके सब कुछ भूल गई, सारे कायदे कवानीन। मैं देखो मैं फिर कह रहा हूँ, अब कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, ना मुझे, ना अम्मी जान को, ना एमन को। और हाँ वो मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डलवा दो घर के खर्चे के लिए, वो भी तो चलाना है। तुम्हें तो खुद से एहसास ही नहीं है। हाथ होती है लापरवाही की। इस बात पर भी अम्मी जान तुमसे काफी खफा हैं कि तुम अपना कंट्रीब्यूशन दिए बगैर ही चली गई। क्या हो गया, खामोश क्यों हो गई? खुशी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए नहीं दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं श्याम से कैसे कहूँ कि आपको रकम ट्रांसफर करते। ये क्या कह रही हो तुम? तुम श्याम से कहोगी कि वो मेरे अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दे? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और तुम्हें कोई मेरी इज्जत का ख्याल है कि नहीं है? तुम उससे पैसे लेकर खुद अपने हाथों से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगी। हाथ होती है किसी बात की भी। कोई इज्जत का ख्याल नहीं है मियाँ की। और खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ किया तो जानती हो मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा तुम्हें आजाद करने। मैं आपका नाम क्यों लूंगी? हैदर कैसे? आप मेरी बात करवा दें उससे। अरे बड़ा तंग करके रखा हुआ है उसने। उसे भी भेज रहा हूँ एमन के साथ तुम्हारे पास। करती रहना आराम से बातें। खुदा हाफिज। हेलो। हद होती है, कह रही है श्याम से कह दूंगी पैसे ट्रांसफर करने के लिए। आप ही अब ठीक तो है ना? कुछ टूटा तो नहीं, मतलब फ्रैक्चर तो नहीं हुआ ना? कुछ नहीं टूटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए था ना। सॉरी आप ही, आपको मेरी वजह से चोट आई। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे ना सही, मेरे पापा के तो सब कुछ हो ना। तुम्हें कुछ हो जाता तो वो सह नहीं पाते। हमारी खैर है। लेकिन आप ही, मैं भी तो आपका भाई हूं ना, और हमारे बाबा एक ही हैं। जिस तरह आपको मेरा दर्द महसूस होता है, मुझे भी आपकी तकलीफ महसूस होती है। अर्शी, मेरी जान ठीक हो ना तुम? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग परेशान ना हो, सही हूँ। कर अल्लाह का। सिहाम ने जो मेडिसिन सेंड की है वो टाइम से लेती रहना। ठीक है। शहरोज बेटा सूप तो पियो ना, ठंडा हो रहा है।
मैं बस अर्शी आपी का इंतजार कर रहा था। चोट साथ लगी है तो सूप भी साथ पियेंगे। अच्छा सूप है, मैं तो रोज पीने आऊंगा। फ्री नहीं हो ज्यादा, ये तो खत्म करो। रोज पीने आऊंगा, बातें सुनो। पी लो अब। पूछा भी नहीं, मेरा वेट कर रहा था। चेक करें जरा। तो आप ही बताएं, कैसी हैं आप? कैसा रहा आपका दिन? खाना वाना खाया? खा लिया था मैंने, मेरी फिक्र छोड़ो। जो तुम्हारी टेंशन हो रही है, पता नहीं तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। क्या मतलब? श्याम वो लड़की किसी अच्छी फैमिली के बहू कहलाने के लायक ही नहीं है। माय गॉड, अब क्या हो गया? क्या गुस्ताखी कर दी उस बेचारी ने? तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का डिजर्व ही नहीं करती है। बेचारी नहीं है वो, राह चलते लड़कों से लड़ती है, मार पीट से भी दरेक नहीं करती। मेरे सामने बाइक वालों से लड़ रही थी, झगड़ रही थी। वो बेचारे भी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, किसके हत्थे चढ़ गए। आप ही आपको मालूम भी है वो जो मासूम राह चलते लड़के थे उन्होंने क्या किया? उसके भाई को टक्कर मार के गए हैं, जख्मी किया है, और बेचारी अर्शी को भी चोट लगी है। उसके फादर इतने कंसर्न थे कि उसको हॉस्पिटल लेकर आए। उसके हाथ पे चोट लगी हुई थी, दर्द हो रहा था। वो तो डरे हुए थे कि कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। वो तो शुक्र करें टाइम पे आ गया, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बेचारे पता नहीं बैठे बैठाए मुश्किल में आ गए। दोनों बहन भाई को चोट लग गई है, पता नहीं क्या हो गया। वैसे आपका जाना बनता है, मैं तो कहता हूँ वहाँ एक चक्कर लगा लेते हैं, ठीक है? क्या? मैं फारिग बैठी थी, मुझे कोई और काम नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? हथेली पे सरसों क्यों जमाने लगे हो? इतने इम्पेशेंट क्यों हो गए हो तुम? अभी मेरा मतलब ये नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? तुम मेरी कंडीशन को नहीं जानते क्या? ये जानकर भी अनजान मान रहे हो। एनीवेज, मुझे तुम्हें ये बताना था, नेक्स्ट वीक एमन आ रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों से ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि आप मेरे घर में सुकून से और आराम से बैठी हुई हैं। और मना करें एमन को, वो जहां है वहीं ठीक है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। आप ही आपके इन लॉज में से ना मुझे किसी से भी मिलने का शौक नहीं है। सहाम, तुम मेरी कंडीशन नहीं जानते या फिर जानकर भी अनजान बन रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो ना मेरे मना करने पर क्या हो जाएगा। कयामत टूट जाएगी, जिंदगी अजाब कर देंगे मेरी। मैं देख रही हूँ सहाम, तुम मेरे वो भाई नहीं रहे। क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझसे इतने दूर क्यों होते जा रहे हो? तुम्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है, मैं जीऊं या मरूं। आप ही क्या हो गया आपको? आई स्वेयर ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मेरी सारी उम्मीदें तुमसे हैं। तो आप ही, मैं आपकी उम्मीद और आपका यकीन कभी तोड़ ही नहीं सकता। बिलीव मी, मुझे अपनी खुशियों से ज्यादा आपकी खुशी प्यारी है। तभी ठीक है, एमन को अच्छे से वेलकम करना। मेरी सास और मुझे को मौका मत देना, अगर तुम जानते हो ना मेरे साथ क्या होगा। वरना से हम मेरी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। आज तो पापा बहुत ही डिफरेंट लग रहे थे। अर्शी को भी हॉस्पिटल ले गए। आपने अर्शी और सैम भाई के रिश्ते की बात क्यों नहीं की पापा से? आज तो उनका मूड भी अच्छा था। कैसे करती बेटा, मुझसे तो श्याम की बहन ने इशारतन भी रिश्ते की बात नहीं की, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ उनसे बात? अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बेटा। अभी क्या बातें चल रही हैं? और वो हमारा नाजुक मिजाज मरीज की तरह नजर नहीं आ रहा। वैसे उसकी चोट ने चाचू का पत्थर दिल मौम कर दिया। हाँ, हम सब भी हैरान हैं। और अभी मैं और मम्मा बैठ के यही बात कर रहे थे। वैसे मुझे लगता है कि चाचू के दिल में बेटियों का ख्याल है, लेकिन मेरी मोहतरमा नानी हजूर और खाला जान ये ख्याल कायम नहीं रहने देती। वो तो है, लेकिन अभी मसला दूसरा है। सैम भाई की बहन ने अभी तक इशारतन भी अर्शी और सैम भाई के रिश्ते की बात नहीं की है। तो अभी उन्हें आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, कर लेंगी बात। हाँ, लेकिन मुझे तो श्याम ने कहा था कि उसकी बहन रिश्ते की बात करने आ रही है। अब जिस काम के लिए इंसान इतनी दूर से आए, वो बात तो करनी चाहिए ना। फिक्रमंद हो रही हूँ बेटा मैं। अरे सिहाम एक्सीलेंट बंदा है चाची, आप फिक्र ना करें, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। लेकिन बेटी की माँ हूं ना मैं, तरह तरह के वसवसे आते हैं दिल में, क्या करूं मैं।